हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। एंड गाइस, काफ़ी टाइम से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था। आई थिंक 8-6-7 दिन हो गए, क्योंकि मेरे घर में एक डेथ हो गई थी। एंड प्लीज़ आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। तो उसकी वजह से मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया, और अब उनके सारे जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो हो गए हैं। और मन भी अच्छा नहीं था। जब ऐसा कुछ हो जाता है घर में तो कुछ काम करने का मन नहीं होता है। एंड आज भी नहीं है मेरा मन, मतलब मन नहीं हो रहा था वीडियो कुछ भी बनाने का या वॉइस ओवर करने का। बट होता क्या है, जब आप खाली रहते हो ना, और वो सारी चीज़ें फिर आपके दिमाग में घूमती हैं, वही सारी चीज़ें आपके सामने आंखों के सामने आती हैं। तो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने आप को बिज़ी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपके दिमाग में पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आज से मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ और मैं बिज़ी रहने की कोशिश करती हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। एंड इन दिनों मैंने किसी की कोई वीडियो नहीं देखी, तो मुझे कुछ पता नहीं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं बीच बीच में शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी, वीडियो मैंने कोई भी नहीं डाली। एंड अभी आज ही मैंने मतलब अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह देखी कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि जो सपना के ससुर हैं, अंकल हैं, उन्होंने सपना से माफ़ी मांगी। एंड कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, जो उनकी जेठानी है, सपना की जो जेठानी है, उन्होंने भी अपनी वीडियो में बोला था कि सपना को अपनी मतलब जो इन लॉज हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और सारी बातों को भूल जाना चाहिए। और उनको भी जो सपना के जो इन लॉज हैं उनको सपना को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती हैं। तो अब जब ये सारी बातें आई थी, उसके बाद सपना का वीडियो आता है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सब लोग वेट कर रहे थे, जो थी एफआईआर के बारे में। ठीक है, जो राजवीर भैया के लिए उनके मतलब उनके इंसाफ के लिए जो एफआईआर की थी सपना ने, उसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि सपना ने इसके बारे में 1 महीना हो गया उस चीज़ के लिए। तो बहुत सारे क्या मतलब अधिकतर लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब सपना गुड न्यूज़ देंगी, कब मतलब कब उस केस के बारे में अपडेट देंगी। और सपना ने बताया भी था कि मैं अभी मतलब जब उन्होंने एफआईआर की थी तो उन्होंने बताया भी था कि मैं अभी इस केस के बारे में कुछ नहीं बता सकती, पहले मतलब जब जब तक मुझे परमिशन नहीं मिल जाती। और करीब 1 महीना उनको ऐसे ही घुमाया गया, उनको पागल बनाया गया, और वो 2 बच्चों को छोड़ के और इस केस के लिए वो लोग मतलब जो सपना है वो भागती रहीं। एंड कहीं न कहीं सपना को भी एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा। जो उन्होंने एफआईआर की थी, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ इस केस में ज़रूर होगा। ठीक है? और हमने इसी बीच हमने जो प्रूफ्स थे वो भी देखे, जो गाड़ी के पार्ट्स थे वो भी देखे हमने। ठीक है? और कहीं न कहीं उनको उम्मीद थी, और ऑडियंस को भी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। कहीं न कहीं जो ऑडियंस है उनके मन में भी होप थी कि राजवीर भैया को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बट हुआ क्या, जो सपना का वीडियो आया था जिसमें वो पुलिस थाने के सामने खड़े होकर वीडियो बनाती हैं, मतलब वीडियो नहीं बनाती हैं, वो लाइव दिखाती हैं, और वो वहाँ बहुत ज़्यादा रोती हैं, बिलखती हैं, बताती हैं कि कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ है, कैसे मतलब उनके साथ बिहेव हुआ है, कैसे उनकी जो जो उनका प्रार्थना पत्र था वो कैसे फाड़ के फेंका गया, और कैसे उनको 1 महीने से पागल बनाया जा रहा था। और उन्होंने इसी मतलब क्योंकि उनका जो वकील है उन्होंने मना कर दिया था कि अब ये आपको इस बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बताना है। इसी मतलब उन्हीं के कहने पे सपना ने जो है सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ नहीं बताया इस केस से रिलेटेड। उनको भी ये इंतज़ार था कि भाई यहाँ कुछ होगा और मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उन सपना ने बोला भी था कि मैं अपने वकील से परमिशन लूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें जो है उनको परमिशन दी जाए कि वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकें, क्योंकि ये केस खाली कोर्ट में नहीं सोशल मीडिया पे भी है। बट आपको सारा मतलब सब कुछ पता है कि कैसे क्या हुआ उनके साथ में। और जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो ट्रोलर्स हैं, उन्होंने मतलब यहाँ भी नहीं बख्शा सपना को। और उनके रोने मतलब जो सपना
थाने के आगे जब वो रो रही थी लाइव, जब वो आई थी, तो उसका भी उनका मजाक उड़ाया गया। जो हेटर्स हैं उन्होंने सपना के ये आंसू भी, मतलब जो सपना के जो आंसू थे उनको भी झूठा बता दिया। मतलब किस हद तक जो है इंसानियत गिर चुकी है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब जो सपना थी उनकी हालत, कहते हैं ना कि जो अंधा, अगर कोई अंधा इंसान भी होता ना, वो भी देख के बता सकता था कि वो रियल में रो रही हैं या वो फेक आंसू हैं उनके। उनकी ऐसी हालत देख के मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ये इंसान नाटक कर रही है। मतलब उनकी हर, मतलब यार, कहते हैं ना कि जिसने दुख देखा होता है, जिसके सर पे परेशानी मतलब उसने झेली हुई होती है, तो उसको शायद उस दुख का, उस परेशानी का अंदाज़ा होता है। बट जिसने कभी कोई दुख झेला ही नहीं हो, तो शायद उसको नहीं पता होगा। मतलब जो हेटर्स हैं और जो उन लोगों के सपोर्ट में हैं, जो दूसरी पार्टी के सपोर्ट में हैं, कुछ चैनल वाले भी हैं, तो बस उन लोगों का भी यही रोना है कि तुम 2 साल से कहाँ थी। बल्कि उनको सब कुछ पता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। कोई भी लड़की हो या कोई भी बहू हो, जब उसके साथ में ऐसा कोई हादसा होता है, तो वो इस मतलब होशो हवास में नहीं होता कि वो एफआईआर कर सके, ठीक है। और सपना का आपको सबको पता है कि सपना के ससुराल में, सपना के मायके वालों की कितनी अहमियत थी, सपना की खुद की कितनी अहमियत थी, वो आपको सब पता है, ठीक है। फिर भी जो लोग हैं वो मतलब यही ताना मार रहे हैं कि भाई तुम 2 साल से कहाँ थी, 2 साल से तुम्हें याद नहीं आया कि पति की, मतलब पति को इंसाफ दिलाना है। तो आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को मतलब वही है कि जानबूझ के मतलब सपना को ब्लेम करना, सपना के ऊपर सारी जो है इल्ज़ाम लगाना, वो कहीं ना कहीं ये करना चाहते हैं कि उसकी जो हिम्मत है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, उसको तोड़ना चाहते हैं। बाकी उनको पता सब कुछ है कि क्यों सपना ने 2 साल पहले एफआईआर क्यों नहीं की थी, या क्यों, क्या, कैसे नहीं हुआ था, ठीक है। एंड जब किसी के घर में ऐसा कुछ हादसा हो जाता है ना, तो पड़ोसी का काम होता है और ये रिलेटिव का काम होता है कि उनको भाई जो चीज़ वो उस टाइम घर वाले करने की हालत में नहीं होते हैं, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो फ़र्ज़ बनता है इन सारी चीज़ों को लेके, वो होता है रिलेटिव का, ठीक है। जितनी भी फॉर्मेलिटी होती हैं वो सारे जो है रिलेटिव करते हैं। एंड जितनी मेहनत जो रिलेटिव हो या पड़ोसी हो इस केस से सपना को हटाने के लिए कर रहे हैं ना, जितनी कोशिश, शायद उस टाइम वही इतनी कोशिश उन्होंने इस केस के लिए, मतलब राजवीर भैया को इंसाफ दिलाने के लिए की होती ना, तो आज जिसने भी ये किया वो जेल की सलाखों में होता। बट नहीं, सारा जो है इल्ज़ाम सपना के ऊपर डाल दिया कि भाई उसने क्यों नहीं किया। और आपको पता है, एक औरत के जब दो दो पति, मतलब कहते हैं ना कि जब एक बार उसकी शादी होती है, चलो एक बार ऐसा हो जाता है, तो आदमी, मतलब कहते हैं ना कि सब्र कर लेता है। बट जब दूसरी बार उसके साथ में ऐसा होता है, तो मतलब जो इंसान है ना, जो एक औरत है, वो अंदर तक टूट जाती है। उसका ना भगवान से भी भरोसा टूट, मतलब उठ जाता है। कहीं ना कहीं सपना का भी ना भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया था, उसने भी पूजा पाठ करनी सब कुछ छोड़ दी थी। तो और आपको ये भी पता होगा, जब ये इंसिडेंट हुआ था तब सपना एक दिन पूरा बेहोश रही थी, दूसरे दिन उसको होश आया था। तो क्या एक औरत इस हालत में होगी कि वो सारी ये चीज़ें सोच सके। एंड जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सपना के जो मायके वाले थे उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की, ठीक है, तो आपको पता है कि सपना के मायके वालों की कितनी चलती है। सपना ने खुद 1 साल तक बात नहीं की थी अपने मायके वालों से, और उसके पीछे भी रीज़न था उनके ससुराल वाले, क्योंकि उनकी सास ससुर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। तो उन्होंने ही सपना को उनके मायके से बात करने से मना किया था, मायके वालों से बात करने से मना किया था। एंड जब उनके ससुराल वालों ने परमिशन दी थी कि भी हाँ तुम अब अपने मायके वालों से बात कर सकती हो, तब सपना ने बात करना शुरू किया था। तो आप ये सोचो, अब आप यही सोच लो कि सपना अपने कहते हैं ना ससुराल वालों के बिना परमिशन के वो कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी। और एक औरत, कहते हैं ना कि जब उसका पति का जो साया है उसके सर से उठ जाए, तो वो औरत, कहते हैं ना कि एक नाम के लिए बस जीना होता है, वो जीना नहीं होता, और ना ही वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है।
और जिनके पति भी होते हैं ना, जिनके पति बच्चे सब कुछ होते हैं, एक औरत के ससुराल में सब कुछ होता है, फिर भी वो अपने मन की नहीं कर सकती, अपनी मर्जी नहीं चला सकती, वो आप सबको भी पता है। लेकिन यहाँ यहाँ सपना के साथ दो दो मतलब दो दो बार ऐसा हुआ, और उन्हीं के दो बेटे थे। एंड कहीं ना कहीं उनको उस घर में ये चीज़ महसूस कराई जाती हो कि भी हाँ, मेरे दोनों बेटे खा गई। और ऐसा हमने सुना भी है, सोशल मीडिया पे सपना को मनूस बोला जाता है, डायन बोला जाता है, कितने कितने सारे मतलब नाम उनको दिए गए हैं। घर में भी उनको, हमें नहीं पता, कभी ना ही सपना ने ये चीज़ बताई कि हाँ, उनके ससुराल वालों ने उनको कभी कुछ कहा। सपना ने हमेशा अपनी ससुराल वालों की चीज़ें हमेशा छुपाई, ठीक है, कभी भी कभी मुंह नहीं खोला, कभी भी अपनी मतलब अपनी जो घर की इज्जत है हमेशा सपना ने बचा के रखी, कभी भी सोशल मीडिया पे उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं बोला। एंड आज भी बुरा नहीं बोलती हैं वो अपने ससुर को या सास को, वो कभी भी बुरा नहीं बोलती हैं वो। हाँ, जो उनके रिलेटिव हैं, जो आंटी के मायके वाले हैं, इस चीज़ का जिम्मेदार वो उनको मानती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका घर बर्बाद हुआ, उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ, उनको वो मानती हैं जिम्मेदार। और सपना ये भी कहती हैं कहीं ना कहीं, जो अंकल आंटी हैं वो उनके कहने पे चलते हैं, जो वो लोग कह देते हैं अंकल वही करते हैं। मतलब आंटी के तो मायके वाले हैं, बट अंकल भी उन अपने ससुराल वालों के कहने पे ही चलते हैं, और हमने देखा भी है। एंड आपको पता है, कहते हैं ना, जो 50% जो घर बर्बाद होते हैं वो इसी चक्कर में बर्बाद होते हैं। जो रिलेटिव होते हैं ना, वो इतने कान भर देते हैं अपने उनकी बहू के खिलाफ या उनके बेटों के खिलाफ। यही कारण है कि 50% घर इसी चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। बट फिर भी हम लोगों को अकल नहीं आती है, हम ये नहीं सोचते कि भाई इसमें नुकसान किसका है, नुकसान हमारा ही है। और जो कान भरने वाले लोग होते हैं ना, वो इतने चालाक होते हैं, वो अपना घर बर्बाद मतलब वो अपने अपना जो घर है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कभी भी वो अपने ना बहू की बुराई करेंगे, ना वो अपने बेटे की बुराई करेंगे, वो अपने घर को अपने घर की कभी भी कोई चीज़ नहीं कहेंगे, बट वो दूसरे घर में ऐसे आग लगाते हैं। वो जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है सपना का घर, ठीक है। तो सपना को ये चीज़ बुरी लगती थी, और सपना ने बोला भी था कि जैसे 1-1.5 साल मैंने अपने घर से बात नहीं की थी, वैसे ही आप उनसे अपना संबंध तोड़ दो। सपना ने ये चीज़ बोली थी अपने सास ससुर को कि मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आपको रोटी दूंगी, आप जो कहोगे वो मैं करूँगी, ठीक है। आप कहोगे अपने मतलब सपना अपने मैके वालों से बात ना करें तो वो भी नहीं करेंगी, बट आप उनका साथ छोड़ दो, जो उनके आंटी के जो मैके वाले हैं। बट वही है ना कि आग लगाने वाले इतने ज़्यादा हैं, मतलब रिलेटिव तो है ही हैं, बट अब सोशल मीडिया पे भी इतने जो है आग लगाने वाले पैदा हो गए हैं उनके सपोर्ट में, रिलेटिव के सपोर्ट में, कि मतलब क्या ही कहा जाए। मतलब जब सपना ने ये चीज़ बोली थी, तब जो सपना के जो हेटर्स हैं वो मुंह उठा के आके बोलने लगते हैं कि तू अपनी फैमिली के साथ क्यों रह रही है, तूने उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा है, तेरी माँ भी तो तेरे घर में रहती है, तेरे भाई हैं, तेरी माँ है, तेरे पैसों पे पल रही हैं। तो भाई अब जब ससुराल वालों ने सपना को मतलब घर से निकाल दिया, अकेला छोड़ दिया, तो मतलब जो मायके वाले हैं वो भी सपना को अकेला छोड़ दे मरने को। मतलब आप लोग तो यही चाहते हो ना, जैसे ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया, वैसे ही सपना के मैके वाले भी छोड़ दें साथ। यही फ़र्क होता है ससुराल और मैके वालों में, यही फ़र्क होता है। मैं कहते हैं ना कि जो बेटी होती है वो चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, कुछ भी कर ले, बट मैके वाले कभी भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ते। और वहीं ससुराल वाले जरा सी मतलब कहते हैं ना कि जरा सी भूल चूक हो जाए अनजाने में, तो वो उसकी सज़ा देने को तैयार रहते हैं। यही फ़र्क होता है बस, और कुछ नहीं। तो मैं इन हेटर्स को बताना चाहती हूँ, सपना ने 1-1.5 साल बात नहीं की थी अपने मायके वालों से, बिल्कुल उनका साथ छोड़ दिया था। ना कोई बात करना, ना जाना आना तो छोड़ो, मतलब फ़ोन पे बात भी नहीं होती थी, छोड़ दिया था। और अगर मतलब वहीं आंटी की साइड में अगर वो कहते मतलब 1-1.5 साल तो छोड़ो, अगर वो 15 दिन के लिए भी उनसे बात करना छोड़ दें, तो भाई मैं बता रही हूँ, मैं तो अपना चैनल छोड़ दूँगी, डिलीट कर दूँगी। तो जैसा कि उनकी जो सपना की जेठानी है, उन्होंने बोला था कि सपना को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई भी गुंजाइश है ऐसी, क्योंकि सपना के साथ जो चीज़ें हुई हैं, तो
वहाँ वो गुंजाइश ख़त्म होती है, मतलब गुंजाइश तो पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सपना ने जहाँ 1 महीना सारा अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के इस केस के पीछे इतना वो भागी हैं। एंड उसी केस से पीछे हटने के लिए जो सपना के जो सास ससुर हैं, जो भैया के माँ बाप हैं, मतलब उन्होंने भी पूरी जान लगा दी सपना को इस केस से हटाने के लिए। तो यार किसी कोई भी इतना महान नहीं है, और ताज्जुब होता है कि एक बहू अपने पति के लिए लड़ रही है, बट एक माँ बाप जो है, मतलब लड़ना तो छोड़ो, बल्कि जो उनकी बहू उनके बेटे के लिए लड़ रही है उस तक को लड़ने नहीं दे रहे। तो वो चीज़ तो यहाँ ख़त्म ही होती है। एंड जो 528 जो केस किया था सपना के ऊपर, वो इसी के लिए किया था। जो मतलब सपना ने जो एफआईआर की थी उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए उन अंकल जी ने 528 जो केस किया था वो सपना के ऊपर, वो इसी के लिए किया था। तो क्या ही इंसान का मन मिलेगा। और कहते हैं ना कि जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ तो वो अपनी पोतियों और बहू का तो खैर छोड़ो ही, जो अपनी पोतियों का ही नहीं, मतलब मेन तो अपने बच्चों का ही नहीं हुआ तो वो पोतियों का और बहू का क्या ही होगा। तो यहाँ तो उम्मीद छोड़ ही दो। फिलहाल पड़ोसी का आज मैंने वीडियो देखा, उन्होंने भी चीज़ को गलत बताया कि जो अंकल जी हैं उन्होंने सपना से माफ़ी मांगी, वो चीज़ गलत है, कोई माफ़ी नहीं मांगी। एंड ना ही सपना ने कोई सास ससुर से माफ़ी मांगी है, ना ही कोई इरादा है उनका माफ़ी मांगने का। ठीक है, उनका अच्छा खासा अपना घर है, फैमिली है, अच्छी खासी अपनी लाइफ अब और जिएंगी। अभी तक तो फिर भी केस के चक्कर में वो परेशान थी, चक्करें काट रही थी, बट वो अब अपनी फैमिली पे ध्यान देंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जहाँ पावर पैसा होता है वहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उन लोगों से नहीं जीत सकते। तो वही है कि अपना समय बर्बाद करने से, पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बच्चों का जो अभी उनका जो टाइम है, ठीक है, एक बचपन जीने का, उसको भी उस केस के चक्कर में कहीं ना कहीं वो बर्बाद कर रही थी। और अगर उसका नतीजा कुछ अच्छा निकलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला था। तो अब सपना ने भी ठान लिया है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगी, अपना जो जीवन है वो अच्छे से जीऊँगी, अपना काम करूंगी, अपने काम पे फोकस करूंगी। और इस केस की वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी। आपने देखा होगा उनका जो उनकी जो वीडियो थी वो भी 2-2 दिन के गैप में आ रही थी। अब उनके ब्लॉग भी डेली आएंगे। तो वही है कि देखो जो आदमी करना चाह रहा है वो चीज़ आप करने नहीं दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड सपना की फैमिली भी, जो मैके वाली फैमिली है, वो भी भाई इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी तेज़ तर्रार नहीं है जो कि उनसे लड़ा जा सके। ठीक है, और कहते हैं ना कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, भगवान इंसाफ करेगा। कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं। तो बस।